बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस्टेब्लिशमेंट क्या अब मायूस हो गई है और नवाज शरीफ को अब इश्तियारी करार दे दिया गया है। जनरल बाजवा और जनरल फैज बहुत कोशिश कर रहे थे कि नवाज शरीफ से मुज़ाकरात किए जाएं, नवाज शरीफ को कूल डाउन किया जाए, ठंडा किया जाए और मनाया जाए कि वो जलसों में उनके नाम ना लें। लेकिन आज जब नवाज शरीफ साहब को इश्तियारी करार दिया गया है तो बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे जो जो मामलात हुए हैं वो आपके सामने रखेंगे। और आज अदालत में एक मामला ये भी हुआ कि अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा, आप बताइए कि हम क्या करें। बड़ी दिलचस्प कहानी थी। इसाक डार साहब का बीबीसी का इंटरव्यू एक लूज बॉल थी जो मिल गई पीटीआई को, और वो हल्के जो अब नाराज हैं नून लीग से, बाकायदा इसाक डार का इंटरव्यू तर्जुमा कर टीवी पर चलवाया गया। बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये तर्जुमा आखिर हुआ कहां, और रात को इसाक डार के इंटरव्यू के बाद आधी रात को इसको तर्जुमा करने के लिए क्या कुछ होता रहा, वो सारी कहानी आपके साथ रखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले और वो आप देख सके। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, हुआ ये कि अहम समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दो जज, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, नवाज शरीफ के इश्तियारी डिक्लेयर करे जाने के केस की समाअत कर रहे थे। और बिला आखिर पिछले 2.5 महीने से ये खबरें आ रही थी कि आज शायद नवाज शरीफ साहब को इश्तियारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन बार बार केस जो था वो मुलतवी हो जाता था, अगली तारीख आ जाती थी। और आज की समाअत में जो दिलचस्प बात हुई है, बहुत हैरानकुन और बहुत दिलचस्प बात हुई है। जज ने पूछा नैब प्रोसिक्यूटर से, आप बताइए कि हम क्या करें। जो बरवाना साहब हैं उनसे कहा गया कि आप बताइए हम क्या करें, और बरवाना साहब जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जज साहब को बताया, जस्टिस आमिर फारूक को, कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये दिलचस्प तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि बीबीसी पर जो इसाक डार साहब ने इंटरव्यू दिया, एक लूज बॉल थी जो दे दी गई थी तहरीक इंसाफ को और एस्टेब्लिशमेंट को, और उसका बड़ा मजा लिया एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ ने। इसाक डार साहब जिनके इंटरव्यूज पर, जिनकी तकारीर पर टीवी पर, पाकिस्तानी टेलीविजन पर दिखाने पर पाबंदी है, लेकिन बीबीसी ने जो इंटरव्यू किया बाकायदा उसका तर्जुमा करके हर चैनल पर दिखाया गया या दिखवाया गया। चंद हिदायत मिली थी चंद चैनल्स को कि इसका तर्जुमा करना है और इसे पूरे तकरीबन 25 मिनट के इंटरव्यू को दिखाना है। तो पिछली रात इस इंटरव्यू पर काम होता रहा, उसका तर्जुमा किया जाता रहा और फिर आज ये चंद चैनल्स पर नशर किया गया। अब मामला यह है कि इसाक डार ने जो हार्ड टॉक बीबीसी का टॉक शो है उसमें जो इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की आला शख्सियात जिनको नवाज शरीफ साहब निशाना बना रहे हैं उनके भी नाम लिए थे। बाकायदा जो एंकर हैं हार्ड टॉक के, स्टीवन सेकर, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया और कहा कि आप उनके खिलाफ हैं। आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम या जमहूरियत को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। तो इसाक डार साहब थोड़े घबरा गए थे और दबे लफ्जों में उन्होंने डीप स्टेट का नाम लेना शुरू कर दिया। डीप स्टेट वही है जो पिछले दिनों हिलरी क्लिंटन जिसका जिक्र कर रही थी अमेरिकन टीवी पर कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज और डीप स्टेट जो है वो सियासत को कंट्रोल करती है। अब नवाज शरीफ साहब भी वही बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में चंद शख्सियात हैं जो सियासत में मदाखलत कर रही हैं और उनकी मदाखलत को ख़त्म होना चाहिए। इसाक डार के इस इंटरव्यू में इसाक डार लगता था कि शायद अच्छी तरह प्रिपेयर होके नहीं गए हैं, तैयारी करके नहीं गए हैं, और चंद सिंपल सवालात थे जो हर इंटरव्यू में इसाक डार साहब से एक्सपेक्टेड है कि वो किए जाएंगे, उनके जवाबात वो नहीं दे सके, घबरा गए थे। लेकिन इस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कोट नहीं की गई, जो उस तरह मीडिया पर हाईलाइट नहीं की गई, क्योंकि इस इंटरव्यू को दिखाने के लिए चंद ताकतवर हलकों की जानिब से टीवी चैनल्स को ग्रीन सिग्नल दिया गया था और पैमरा ने जो पाबंदी लगाई है उसको मद्देनजर नहीं रखा गया, उसको उड़ा दिया गया।
जिस तरह अब नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर पाबंदी है, पैमरा लगा चुका है और हर मफरूर जो मुल्जिम है पैमरा के मुताबिक उसका जो इंटरव्यू है वो टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन बड़ा स्पेशल इंतजाम किया गया कि इसाक डार का बीबीसी में हार्ड टॉक का इंटरव्यू बाकायदा तर्जुमा करके टीवी चैनल्स पर, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर दिखाया जाए। न सिर्फ दिखाया जाए बल्कि यह एहतमाम भी था, यह फरमाइश भी की गई थी कि इसे हेडलाइंस में रखा जाए। तो यह मामला था इसाक डार साहब का। और इसाक डार साहब का आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट से एक टाकरा रहा है। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो पैसे देने में बहुत हिलजुल करते थे, मानते नहीं थे, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट उनसे भी नाखुश रहती थी। इसीलिए इसाक डार साहब को भी कट इन साइज करके अब वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। इसके अलावा इस इंटरव्यू में इसाक डार साहब ने एक और जो अहम बात की वो इस हुकूमत के जाने के हवाले से की, इस हुकूमत को निकालने के हवाले से की। ये बात नवाज शरीफ साहब भी अपनी तकरीर में कर रहे हैं और इसी वजह से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई वो बहुत दिलचस्प और बहुत अहम समाअत थी। जस्टिस आमिर फारूक नैब प्रोसिक्यूटर से बार बार पूछ रहे थे कि क्यों नवाज शरीफ साहब की अपीलें जो पहले से अल अजीजिया और दूसरे मुकदमात में दायर हैं उन पर समाअत न की जाए। लेकिन जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उनका इसरार था कि उन्हें खारिज कर दिया जाए और अब नवाज शरीफ साहब की जो भी अपीलें हैं उन पर समाअत ना की जाए। इसके अलावा जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उन्होंने, जो जज हैं इसी बेंच के दूसरे जज हैं, उन्होंने कहा कि जो अरशद मलिक है, जज अरशद मलिक है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत में सजा दी थी, तो उनका भी तो कंडक्ट देखना पड़ेगा। अहम बात यह है कि जज अरशद मलिक की बहुत सारी वीडियोस हैं जो नून लीग की क़यादत के पास मौजूद हैं और बार बार मैं अपनी वीडियोस में कहता रहा हूं कि वो किसी भी दिन सामने लाई जा सकती हैं। 13 दिसंबर को जो लाहौर में जलसा होने वाला है उसमें नवाज शरीफ साहब इस माहौल में बहुत गरजेंगे, बहुत बरसेंगे और अब वो 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे में वो बातें नहीं करेंगे जो वो पहले कर चुके हैं। अब चंद नई बातें होंगी जो सामने आएंगी और मौजूए बहस होंगी। जिस तरह इसाक डार साहब का अब इंटरव्यू नशर किया गया है तो बहुत उम्मीद की जा रही है कि ये जो मीडिया चैनल्स हैं ये थोड़ी जवामर्दी का मुजाहरा करेंगे, आज़ाद मीडिया होने का मुजाहरा करेंगे और नवाज शरीफ साहब की जो 13 दिसंबर की तकरीर होगी वो भी ये नशर करेंगे, क्योंकि इसाक डार पर भी पाबंदी है, नवाज शरीफ पर भी पाबंदी है। अगर इसाक डार का इंटरव्यू नशर हो सकता है तो नवाज शरीफ की तकरीर भी नशर हो सकती है अगर ये चैनल हिम्मत करें। अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समाअत हो रही थी तो नैब का इसरार था कि इन अपीलों के उन पर आज ही फैसला किया जाए, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने कहा नहीं, इन पर हम अगले जो समाअत होगी 9 दिसंबर को उस पर बहस करेंगे और आप अपने दलाइल लेकर आइएगा, मिसालें लेकर आइएगा, नजीरे लेकर आइएगा कि कहां कहां पर इस तरह का मामला हुआ है कि एक इश्तियारी मुल्जिम, मफरूर मुल्जिम की जो दरख्वास्तें हैं इंसाफ के लिए उन्हें खारिज कर दिया गया और उसे इंसाफ न देने का ऐलान कर दिया गया कि जब तक वो अपने आप को कोर्ट में सरेंडर नहीं करता। इसके अलावा यहां पर दिलचस्प बात यह है कि 8 तारीख को, 9 तारीख को इस केस की समाअत होनी है और 8 तारीख को अपोजिशन का, पीडीएम का एक अहम इजलास है और मेरे जराए ये बता रहे हैं कि पीडीएम ने ये फैसला किया है कि वो अब जनवरी से पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जब जलसा होगा तो उसी दिन ये ऐलान कर दिया जाएगा कि लॉन्ग मार्च कब किया जाना है, क्योंकि जो पीडीएम की बहुत सारी शख्सियात हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, उनका मौकिफ यह है कि जनवरी में एक तो ठंड बहुत होगी, डेंगू का खतरा होगा और कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, यहां तक कि जो पीडीएम की क़यादत है उसे कोरोना मुतासर कर रहा है, लिहाजा ऐसा ना हो कि ये पूरी तहरीक जिसका एक मोमेंटम बनाया गया है वो इन मसाइल का शिकार हो जाए। लिहाजा दिसंबर में ही, दिसंबर के आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में ये कोशिश की जाएगी कि लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया जाए और इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाए। एक और ताज्जुब और हैरान कर देने वाली बात यह है कि अब इमरान खान हुकूमत ने फैसला किया है कि वो लाहौर जलसे की इजाजत देंगे, रुकावटें नहीं खड़ी करेंगे, जिस तरह मुल्तान में रुकावटें डाली गई थी पीडीएम के जलसे के लिए। अब काबीना ने यह फैसला किया और काबीना की अक्सरियत ये राय रखती थी, इमरान खान काबीना की, कि लाहौर का जलसा पीडीएम को करने दिया जाए और देखा जाए कि लाहौर के जलसे में वो क्या ऐलान करते हैं। मेरा यह ख्याल है कि लाहौर
के जलसे की इजाजत देना शायद तहरीक इंसाफ का एक सियासी फैसला, अच्छा सियासी फैसला नहीं होगा, क्योंकि लाहौर में पीडीएम की जमातें, क्योंकि लाहौर नून लीग का गढ़ रहा है, पंजाब का जीटी रोड जो है वो नून लीग का गढ़ रहा है, वहां से एक बड़ी तादाद इकट्ठी की जा सकती है मीनारे पाकिस्तान में। और अगर मीनारे पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ये पीडीएम इकट्ठी कर लेती है तो उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट और ये हुकूमत सोचेगी कि इसका तोड़ क्या निकालना है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे, जो भी मालूमात सामने आती रहेगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।